नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस ऑडियो बुक में। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको कहानी रेगुलरली सुननी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्रुव योद्धा के फैन के साथ इस कहानी को शेयर करिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस कहानी का मजा दुगना हो जाएगा एपिसोड नंबर 5 से। तब तक सुनते रहिए ध्रुव योद्धा। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करिए नेक्स्ट एपिसोड। रहस्यमयी आयामी सुरंग, जिसके अंदर बहुत अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। उस सुरंग में कई सारे दरारें थी जो अपने पास आने वाली हर चीजों को निगलती जा रही थी। उस काले अंधेरे से भरे सुरंग का अंत है भी या नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा था। ध्रुव, जो अपने हाथों में दिव्य रोशनी को जलाकर ईरा, हिनिसा, महावस और कनिष्क के साथ आगे उड़ता जा रहा था। जहां से ध्रुव गुजरता वहां कई सारे दरार दिखाई पड़ते। उस अंधेरे से भरे रास्ते पर सिर्फ एक रोशनी थी जो हवा से भी तेज आगे बढ़ती जा रही थी। ध्रुव और उन चारों की रफ्तार बहुत तेज थी। तभी ध्रुव को कुछ महसूस हुआ। उसने सबसे कहा, मुझे कुछ अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है, अभी आगे जाना सही नहीं है, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। इतना कहकर ध्रुव रुक गया। उसके साथ ईरा और अन्य लोग भी रुक गए। फिर ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्तियों को उस रहस्यमयी सुरंग में भेजा। ध्रुव ये देखकर हैरान हो गया। उसने चिंता के साथ सबसे कहा, मुझे यहाँ पर मार्कस की शक्तियां महसूस हो रही है, पर 100 फुट आगे उन शक्तियों का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ इस आयाम में कोई ऐसी शक्ति है जो मार्कस की शक्तियों को निगलती जा रही है। दरअसल ध्रुव ये जानकर हैरान हो गया था, क्योंकि मार्कस पर कोई भी अपना रैंक मार्कस की शक्तियों को सोख कर आगे बढ़ा सकता था। यदि मार्कस से शक्तियों को हटा दिया जाए तो कोई भी अपना रैंक आगे नहीं बढ़ा पाएगा। जैसा कि मूल शक्ति के खत्म होने के बाद मार्कस पर अब कोई भी शक्ति देव नहीं बन सकता। ध्रुव की ये बात सुनकर ईरा ने पूछा, तो क्या हमें अभी भी आगे जाना चाहिए? ईरा का यह सवाल सुनकर सभी ध्रुव की ओर देखने लगे। ध्रुव ने कुछ सोचकर कहा, अगर दूसरी दुनिया का राज जानना है तो ये खतरा तो उठाना ही होगा, पर अब से सब सावधान रहना, पता नहीं आगे कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर ध्रुव फिर से एक बार सबके साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। तकरीबन आधे दिन तक उड़ने के बाद भी उस अंधेरे से भरे सुरंग का कोई अंत नहीं दिखाई दिया। बुजुर्ग कनिष्क ने परेशान होकर कहा, कमबख्त ये सुरंग, इसका कोई अंत भी है या बस यूं ही उड़ते जाना है? क्योंकि बुजुर्ग कनिष्क मार्कस पर पल भर में ही हजारों मील घुमाते थे, परंतु यहाँ कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा था कितने दूर आ गए हैं और कितने दूर जाना है। उनकी ये बात सुनकर सबने अपना सर हाँ में हिलाया, क्योंकि इस बात को हर कोई महसूस कर सकता था। तभी दूर एक छोटी सफेद रोशनी उस अंधेरे से भरे आयाम में दिखाई देने लगी। उस रोशनी को देखकर बुजुर्ग कनिष्क का खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने जल्दी से ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या वो बाहर जाने का रास्ता है? कह दो कि हाँ सही हो। ध्रुव भी उस रोशनी को ही देख रहा था। उसने कहा, अभी तो कहना, मेरे लिए भी मुश्किल है, वो रोशनी बहुत दूर है, पर आगे खतरा भी हो सकता है, इसीलिए सब अपनी स्पीड कम कर लीजिए। ध्रुव के इतना कहते ही सबने अपनी गति धीमी कर ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक आगे जाने के बाद ध्रुव ने कहा, वहां एक नहीं 2 रोशनियां हैं। ध्रुव की बात सुनकर सबने ध्यान से देखा तो वहां सच में 2 रोशनियां थी। वे लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़े तब उन्हें समझ आया, वे दोनों रोशनियां कोई रोशनियां नहीं, वे दोनों किसी की सफेद आंखें हैं, जिसका शरीर और चेहरा उस अंधेरे में छिपा हुआ है। उसकी चमकती 2 आंखें दिखाई दे रही हैं। तभी उस रहस्यमयी काली परछाई ने अपनी पलकें झपकी और पलकों के बंद होते ही वो पूरी तरह से उस आयाम में गायब हो गया। कुछ देर बाद एक रूह कंपा देने वाली हंसी पूरे आयाम में गूंज उठी।
और एक आवाज आई, मार्कस। मार्कस से 10,000 सालों में कोई शक्ति देव नहीं आया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, आज मार्कस से शक्ति देव आया है। तुम पांचों की शक्तियों से मैं आजाद हो जाऊंगा। इस आवाज के बाद उस रहस्यमय परछाई ने अपनी पलकें खोल दी और एक जोड़ी आंखें जो सफेद से सुनहरी और भयानक हो गई थी, उन पांचों को देखने लगी। तभी उस रहस्यमय परछाई से बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति निकलने लगी जो पूरे आयाम को झंझोड़ने लगी। ध्रुव इतनी ज्यादा शक्ति को देखकर बोला, एक शक्ति देव, वो भी मेरे बराबर शक्तिशाली। दरअसल ध्रुव को डर लग रहा था कि वो तो उससे लड़ लेगा, पर क्या वो सबको उससे बचा पाएगा। उस रहस्यमय परछाई की शक्तियों के कारण ध्रुव को छोड़कर सब अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहे थे। उन सब से इतनी ज्यादा शक्ति बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अब जो कोई भी उस एक जोड़ी रहस्यमय आंखों में देखता तो उसको बहुत कठिनाई होने लगती। उसका शरीर इतनी सारी शक्तियों के कारण फटने लगता। इसलिए ध्रुव को छोड़कर उन सब ने अपनी आंखों को उस एक जोड़ी आंखों से हटा लिया। ध्रुव ये सब देखकर आगे बढ़ा और उस रहस्यमय परछाई से पूछा, दोस्त, हमारा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? ध्रुव जब रहस्यमय परछाई वाले से बात करने गया तो उसे उस रहस्यमय परछाई के पीछे एक शक्ति महसूस हुई। उसने अपनी अंदरूनी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उस रहस्यमय परछाई के पीछे आयामी शक्तियां नहीं हैं। इसका मतलब वहां आयाम का अंत है, पर इस रहस्यमय परछाई के कारण आयाम का अंत उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने उस रहस्यमय परछाई को उलझाना शुरू कर दिया और थोड़ा पीछे हो गया और पीछे जाकर ईरा, हिनिसा, महाबस और बुजुर्ग कनिष्क से बोला, इस बड़े आयाम वाली शक्तियों की परछाई के पीछे आयामी सुरंग का अंत है, पर हम सब साथ नहीं निकल पाएंगे। इसकी शक्तियां मेरे बराबर ही है, इसलिए मैं इसको रोकता हूं। आप सब जब तक बाहर निकल जाना, मैं आपको आयामी पत्थर की मदद से खोज लूंगा। इतना कहकर उसने ईरा और हिनिसा की तरफ मजबूरी भरी भावों से देखा। दरअसल उसका मन उन सबको अकेले छोड़ने का नहीं था, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। रहस्यमय परछाई ने ध्रुव को उनका प्लान बताते सुना तो भयानक हंसी हंसते हुए बोला, तुम सब इतने दिनों बाद आए हो, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। क्या मैं तुम सबको ऐसे ही जाने दूंगा? इतना कहकर उसने एक रोशनियों से भरा हमला ईरा पर कर दिया। ध्रुव ने उस हमले की ताकत महसूस कर चीखा, आप सब निकल जाइए, जब तक मैं इसको रोक के रखता हूं। इतना कहकर वो इस हमले से जाकर टकरा गया। उसके टकराते ही वो हमला महज 10 फुट की दूरी पर गायब हो गया। ईरा, हिनिसा, महावस और कनिष्क अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रहस्यमय परछाई के पीछे जाने लगे। ये देखकर उस रहस्यमय परछाई वाले को गुस्सा आ गया। उसने अपनी और ज्यादा शक्तियों को बाहर निकाल दिया, जिससे आयामी सुरंग की दरारें हिलने लगी और भयानक रूप लेके बड़ी होने लगी। ध्रुव को डर था कि कहीं वो रहस्यमय परछाई ईरा, हिनिसा या किसी और पर हमला न कर दे, इसलिए उसने ज्यादा वक्त न गंवाते हुए खुद ही हमला करने का सोचा। उसने जल्दी से अपने शौर्य दल का चिन्ह सील शुरू कर दिया, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई और 22 रंगों का विनाशकारी शौर्य कमल तैयार करने लगा। दरअसल ध्रुव को अब उस 22 रंग के शौर्य कमल को बनाने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अब उसका यह काम वया कर दिया करता था। कुछ ही पल में ध्रुव का विनाशकारी शौर्य कमल बनकर तैयार हो गया। उससे निकलने वाली शक्तियों को महसूस कर रहस्यमय परछाई वाला चौंक गया। उसका ध्यान ध्रुव पर हो गया। मौके का फायदा उठाकर वे चारों आयामी सुरंग से बाहर चले गए। जाते जाते ईरा और हिनिसा ने एक साथ कहा, ध्रुव, तुम मर नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। उनकी ये बात पूरे आयामी सुरंग में गूंज गई।
पर रहस्यमय परछाई की नजर तो ध्रुव के हाथों में रखे विनाशकारी सौर्य कमल पर थी। उसको उस विनाशकारी सौर्य कमल से डर लग रहा था। उसने एक दहाड़ लगाई और ध्रुव पर जानलेवा हमला कर दिया। ध्रुव ने उसके आते जानलेवा हमले को नजरअंदाज किया और 22 रंगों से बना विनाशकारी सौर्य कमल को उस हमले की ओर भेज दिया। पूरे आयाम में उन दो शक्तियों से भरे शक्तिशाली हमले के टकराने की एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज गई। उस दिल दहला देने वाली आवाज ने आयाम के कई सारे दरारों को फाड़ दिया। ध्रुव का विनाशकारी सौर्य कमल 1000 फुट तक फैल गया और 22 रंगों से चमकने लगा। उससे निकलने वाली शक्तियों को देख रहस्यमय परछाई वाला कांप गया। फिर ध्रुव ने चेहरे पर बेरहमी के साथ पूछा, कौन हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ध्रुव की आवाज ने आयाम में कई सारे नए दरार खोल दिए, जिससे आयाम और ज्यादा मात्रा में हर चीजों को खींचने और निगलने लगा। तो क्या होगा अब आगे? कौन है वो रहस्यमय परछाई वाला? क्या ध्रुव अब आगे हीरा और हिनिसा से मिल पाएगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए, अगर नहीं जानते तो नेक्स्ट एपिसोड कमेंट करिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर